So namaste everyone, Hari Om, and we begin today's session. तो बेसिकली फाउंडेशन की तरफ से ये सेशन है जहाँ पे हम वाल्मीकि रामायण करते हैं और उससे पहले हम मंत्र करते हैं। तो हम मंत्रों का मीनिंग और मंत्रों की चैंटिंग सीखते हैं, है ना। तो आज मेरे पास लोनिका मंत्र दोहराएंगी और मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके। Okay, I want to know if you can see my screen. All of you can see? Yes, ma'am. Okay. अब सारे बच्चे आंखों को बंद करेंगे, मतलब हाथ जोड़ेंगे। We will all हाथ जोड़ेंगे and we will do the mantra का chanting. Okay? ओम लोनिका ओम Om सहनाववतु Sahanavavatu सहनौ भुनक्तु Sahano Bhunaktu सह वीर्यं करवावहै Sahaviryam Karvavahi तेजस्विनाव Tejasvinava धीतमस्तु Dhitamastu मा विद्विषावहै। Ma Vidvishahaye ओम शांति शांति शांति। Om Shanti 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 मंत्र क्या कहता है? ये मंत्र कहता है पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और बहुत अच्छे से जो 1 घंटा हम लोगों ने डिवोट करा है वाल्मीकि रामायण के बारे में जानने के लिए, अपने आप को डिवोट करें और दोनों का पढ़ा हुआ और बोला हुआ दोनों के लिए बेनिफिशियल हो और हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे से हेट ना करें। ठीक है ना। इसके बाद वाला मंत्र है, जब भी हम दीपक जलाते हैं, तो जो सारे मंत्र मैं बता रही हूँ ना, ये 16 स्टेप पूजा का फॉर्मेट में अलग अलग स्थानों पे आएंगे। अगर हम मंत्रों को कंठस्थ कर लेंगे और मंत्रों का मीनिंग जान लेंगे तो जब रिक्वायर्ड होगा तो हम मंत्र को बोल सकते हैं, है ना। और ये मंत्र किस लिए है? ये मंत्र जब भी हम दीपक जलाते हैं तब हमें बोलना चाहिए। और ये जहाँ पे भी डार्कनेस होती है, वहां पे जहाँ पे लाइट आती है, अंधेरे कमरे में जब आप जाते हो तो कुछ दिखता नहीं ना, तो जैसे ही आप लाइट को स्विच ऑन करते हो रोशनी हो जाती है। सिमिलरली हमारे कल्चर में हम दीपक जलाते हैं जहाँ पे अज्ञान होता है, जहाँ पे नॉलेज नहीं होती, जहाँ पे अंधेरा होता है, वहाँ पे नॉलेज ऑफ लैम्प, नॉलेज ऑफ लाइट हम जलाते हैं। और इस मंत्र को हमें बोलना चाहिए, दीप ज्योति परम ब्रह्म, Deep Jyote Param Brahma दीप ज्योतिर्जनार्दनः, Deep Jyote Janardanaha दीपों में हर तो पापम, दीपों में हर तो पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योते नमस्तुते। तो ये मंत्र यही कहता है कि हे दीपक, हम आपकी भी पूजा करते हैं, आप हमें हेल्प करते हो अंधकार से, अंधेरे से रोशनी दिलाने में। और ये वाला मंत्र तो मोस्टली बच्चों को पता है। हम अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, हम अपने गुरु को भगवान समझते हैं, हम अपने पेरेंट्स को, दादी दादू नानी नानू जितने भी हमारे बड़े हैं, हमारे टीचर्स को, हम सबको प्रे करते हैं, सबसे रिस्पेक्टफुली प्रे करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इसके बाद वाला मंत्र है,
ये मंत्र गणेश भगवान के लिए है। मैं अब तक आपको विष्णु भगवान के लिए बता रही थी, विष्णु भगवान के लिए भी बोला जाता है, पर यहाँ पे हम गणेशा के लिए बोलेंगे। गणेश जी हमारे शास्त्रों में सबसे पहले पूजे जाते हैं हमारे कल्चर में, तो ये मंत्र गणेश भक्त के लिए है। ये मंत्र कह रहा है कि वो गणेशा जिसके 4 हाथ हैं, वो गणेशा जिससे सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, वो गणेशा जो हमेशा प्रसन्न रहता है, वो हमारे सारे ऑब्स्टिकल्स, हमारे लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को समाप्त करते है ना। तो ये मंत्र हमें कहता है, इसका है शुक्लाम वरधरम विष्णु, शुक्लां वरधरं विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम, शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत्, प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्गो विघ्नोपशांताये। सारे विघ्न हमारे लाइफ के खत्म हो जाए और सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। हम नानी, पर उसमें विष्णु का नाम क्यों आ रहा है, गणेश जी का नाम क्यों नहीं आ रहा है? गणेशा का नाम डिफरेंट फॉर्मेट में आता है। विष्णु हम सारे भगवानों को भी बोलते हैं, मैं इसमें और भी स्टडी करके बताऊंगी ओके नेक्स्ट टाइम कि क्यों विष्णु का नाम है, गणेशा का नाम क्यों नहीं है। ओके अच्छा, इसके बाद जब जब भी हम पूजा करने बैठते हैं तो जिस स्थान पे हम बैठते हैं वहां की भी पूजा करके बैठते हैं और ये मंत्र बोलते हैं, पृथ्वी त्वया धृता लोकाः, पृथ्वी धृता पृथ्वी त्वया, पृथ्वी त्वया पृथ्वी धृता लोकाः देवी त्वं विष्णुना धृता, देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी, त्वं च धारय त्वं देवी पवित्रं कुरु चासनम्। पवित्रं कुरु चासनम्। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, अगर अर्थ नहीं होती तो हम लोग कहीं स्पेस में सस्पेंडेड होते है ना। ये अर्थ है, ये पृथ्वी माता है, ये भूमि है जहाँ पे हमारा स्कूल है, हमारा घर है, हमारे पापा ऑफिस जाते हैं, हमारा सब कुछ यहाँ पे हमारी लाइफ होती है ना। तो हम पृथ्वी माता को प्रे करते हैं और हम पृथ्वी माता को, वो हमें अन्न देती है, भोजन सब कुछ देती है, भोजन देती है ना। तो और कभी भी हम पृथ्वी माता को गंदा नहीं करते। तो हम जिसको प्रे करते हैं, इसीलिए हमारे कल्चर में सबको प्रे करना बताते हैं कि हम इनका बचाव करें, इनको ढंग से रखें। अब ये मंत्र जब भी हम घंटा बजाते हैं मंदिर में या घर के मंदिर में, ये वाली घंटी, तो हमें ये मंत्र बोलना चाहिए। और ये मंत्र कह रहा है, आगमार्थम तु देवानाम, आगमार्थं तु देवानां गमनार्थम तु रक्षसाम, गवार्थं रक्षसां कुरुवे घण्टारवं तत्र। कुर्वे घरत्रम्। अच्छा लिसन नाउ, आगमार्थम तु देवानां गमनार्थम तु रक्षसां, कुर्वे घंटा रवं तत्र देवतावान लांछनम। तो ये मंत्र कह रहा है कि हम साउंड वाइब्रेशन से सारे राक्षसों को, सारी इविल फोर्सेस को भगा दें और उसी वाइब्रेशन से हम देवताओं को, भगवानों को इनवाइट करते हैं कि आप आओ और आप हमें ब्लेस करो, है ना। अब आगे के मंत्र मैं 2 बार बोलती हूँ, आप लोग सब सुनो ओके। श्लोक नंबर 7 है, ये हम जब भी पूजा करते हैं तो जो भी हम कलश रखते हैं या जो भी हम ग्लास रखते हैं जिसमें जल होता है, तो जो भी जल उसमें होता है हम उसको प्रे करते हैं और ये बोलते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। वो जो भी जल हमने मंदिर में रखा होता है, हम उसमें इन्वोक करते हैं सारी हमारी डिवाइन रिवर्स को। और कौन सी है वो, गंगा, यमुना,
गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ये सारी हमारे राष्ट्र की, हमारे नेशन की, हमारे देश की नदियां हैं। और नदियों के बिना लाइफ नहीं हो सकती। हमें जल मिलता है, हमारा सारा जीवन रिवर्स की वजह से होता है। इसीलिए हम रिवर को डिवाइन समझ के प्रे करते हैं, उन्हें अपना माँ स्वरूप मानते हैं। और उस वो करने से आप नदियों को गंदा नहीं करोगे, पोल्यूट नहीं करोगे, उनका ध्यान रखोगे, है ना। और हम कहते हैं कि हे मैया, आपकी वजह से हमारी शुद्धि होती है। अब ये जो मंत्र है ना, जब भी हम पूजा करते हैं या वैसे भी, हमें ये अपने आप को भी हम प्रे करते हैं। जैसे मंदिर में भगवान रहते हैं, हमारे घर के मंदिर में हम देवताओं की, भगवान की तस्वीर रखते हैं, वैसे ही इस बॉडी में भी भगवान है और आपकी बॉडी में भी के अंदर भी भगवान है। और हम एक दूसरे के अंदर जो डिविनिटी है उसको प्रे करते हैं। ये करने से क्या होगा, आप एक दूसरे से लड़ोगे नहीं। आप हमेशा अपने फ्रेंड को, अपने टीचर्स को, अपने बड़ों को, अपने छोटों को रिस्पेक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी डिविनिटी है और वो भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। तो ये मंत्र क्या है? देहो देवालय प्रोक्तः जीवो देव सनातनः त्यजेदज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत्। देहो देवालय प्रोक्तः जीवो देव सनातनः त्यजेदज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत्। ये सारे मंत्र आपको म्यूट करके अपने आप दोहराने हैं मेरे साथ। और जितना आप इन्हें याद करेंगे उतने आपको मंत्र क्लियर हो जाएंगे। और जैसे जैसे मीनिंग समझ में आएगा, जब पूजा करेंगे, जब आप घरों में होंगे, तो आपके पेरेंट्स भी शॉक हो जाएंगे, अरे आपको तो ये मंत्र आता है, आपके बड़ों को भी नहीं आता होगा ये मंत्र, है ना। अब ये वाला मंत्र है, ये सरस्वती माता के लिए है। सरस्वती माता कौन है? वो हमारे गॉडेस ऑफ लर्निंग है। और वो हम इस कल्चर में हम हर चीज को डिविनाइज कर देते हैं। तो ये मंत्र क्या है? सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ये मंत्र कह रहा है कि अब मैं अपनी पूजा, अब मैं अपनी पढ़ाई शुरू करने वाली हूँ। हे सरस्वती माता, मुझे ब्लेस करो कि जो भी मैं कार्य कर रही हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी बुद्धि में, जो मेरी बुद्धि में क्लियर हो जाए, मैं समझ जाऊं, है ना। इसके बाद वाला मंत्र है जो हम अपने हाथों को देखते हुए, जैसे सुबह उठो, अर्ली मॉर्निंग, सबसे पहले जब आप उठते हो ना, ये मत बोलो ओ नो मम्मा आई डोंट वांट टू वेक अप, नहीं मम्मा मुझे और सोने दो, नहीं, उठो और मंत्र दे, अपने हाथों को देखो ऐसे और मंत्र बोलो। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र कह रहा है कि मेरे ही अपने हाथों में कितने सारे देवी देवता हैं, मेरे ही अपने हाथों में है लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्मा जी। और जब मैं अपने हाथों में सारे भगवान देख लूंगा या देख लूंगी, मैं उन हाथों से गलत काम नहीं करूंगी। आई विल ट्राई एंड डू गुड डीड्स, आई विल डू एवरी डे, आई विल डू गुड वर्क। तो हमेशा हर रोज सुबह उठ के अपने हाथों में भगवान को विजुअलाइज करो। और ये मंत्र है, जब जब भी आप सुबह उठते हो ना, तो अपना पैर नीचे रखने से पहले ये मंत्र बोलो। और ये मंत्र कैसे बोलोगे? जब याद कर लोगे, तो कंठस्थ कर लोगे। तो ये मंत्र कहता है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। ये मंत्र कह रहा है, हे भूमि माता, मैं तो रोज आपके ऊपर पैर रखती हूँ, पर आप मुझे क्षमा करो।
मैं आपको प्रे करता हूँ, करती हूँ, पर मुझे तो पैर रखना पड़ता है क्योंकि आपने तो मुझे जीवन दिया, मुझे उठना भी पड़ता है। ओके, अब हमारे मंत्रों की हो गई कहानी खत्म और अब हम आएंगे अपनी स्टोरी में। तो हम स्टोरी में कहाँ थे? हम स्टोरी में वहां थे कि जब राम जी का कॉरोनेशन होने वाला है। जब दशरथ ने बोला कि श्री राम को अब मैं युवराज बनाऊंगा, तो सब लोग बहुत खुश हुए और सारी अयोध्या को सजाने लगा, सारी अयोध्या सजने लगी। पर एक जना था जो बहुत अनहैप्पी था। और वो कौन था जना जो बहुत अनहैप्पी था कि श्री राम का कॉरोनेशन क्यों हो रहा है, श्री राम को युवराज क्यों बना रहे हैं? वो थी मंथरा। और मंथरा कौन थी? किसको पता है मंथरा कौन थी? जल्दी से बताओ, किसको पता है मंथरा कौन थी? अंश को पता है मंथरा कौन थी? दासी। किसकी दासी? केकई। कैकई की दासी। वेरी गुड। तो ये जो रानी कैकई है, ये उनकी दासी थी मंथरा। और मंथरा कौन थी? मंथरा उनके होम से आई थी। तो कैकई कहाँ की थी? कैकई थी कैकई देश की। कैकई देश वाज अ स्टेट, जैसे अब स्टेट्स है ना, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, है ना, ऐसे अलग अलग स्टेट्स है ना। उस समय का स्टेट, एक स्टेट था कैकई। कैकई के राजा की डॉटर थी कैकई। और कैकई दशरथ की बहुत फेवरेट रानी थी। और कैकई श्री राम को भी बहुत प्यार करती थी। और कैकई का अपना बेटा कौन था? किसको पता है कैकई का अपना बेटा कौन था? आयांश को पता है कौन था कैकई का अपना बेटा? भरत। भरत। वेरी गुड। तो कैकई तो मंथरा तो बहुत अनहैप्पी हुई जब उसे पता लगा पूरी अयोध्या सज रही है और उसे पता लगा श्री राम राजा बनने वाले हैं, श्री राम को युवराज का पद मिलने वाला है। तो मंथरा बहुत परेशान हुई और मंथरा फटाफट सीढ़ियों से उतरकर और कैकई के महल में आई। और कैकई ने जब ये बात सुनी तो कैकई तो इतनी खुश हो गई। क्यों? क्योंकि कैकई श्री राम को बहुत प्रेम करती थी। शी यूज्ड टू लव श्री राम। वो श्री राम को अपने बेटे भरत से भी ज्यादा प्यार करती थी। तो मंथरा ने बोला, ओहो, ये क्या हुआ? मैंने तो सोचा था कि कैकई दुखी हो जाएगी जब उसे पता लगेगा कि श्री राम राजा बनने वाले हैं, पर यहाँ तो गेम ही उल्टा हो गया। यहाँ तो कैकई खुश हो रही है, प्रसन्न हो रही है। तब मंथरा ने प्लानिंग करी और सारी प्लानिंग करी और सारी कुचाल बनाया और कैकई को सिखाने लग गई। अगर आप लोग भी किसी ऐसे की बात सुनोगे जो आपको ब्रेन वॉश करता रहता है, जो आपके माइंड में गलत गलत चीजें डालता रहता है। हमारे लाइफ में दो तरीके के लोग होते हैं, है ना। कुछ अच्छे होते हैं जो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं और कुछ अच्छे नहीं होते जो हमें गंदी बात सिखाते हैं, हमें अपने फैमिली के अगेंस्ट करते हैं, हमें हमारे टीचर्स के अगेंस्ट करते हैं, हमें हमारे नेशन के अगेंस्ट बोलते हैं। तो जब ऐसे अच्छे लोग नहीं होते ना, अगर हम उनकी बातें सुनते हैं तो हम भी ब्रेन वॉश हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही कैकई के साथ हुआ। कैकई एकदम से ब्रेन वॉश हो गई। तो जो कैकई हैप्पी थी कि श्री राम राजा बनेंगे, वही कैकई अब क्या हो गया? चलो अब हम स्क्रीन शेयर पे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि अब क्या हो गया। ऐसा क्या हो गया कि अब एक सेकेंड, अब आप मुझे, ओके, अब ये आ गई, देखो कैकई यहाँ पे। और कैकई कह रही है, ओहो, मैंने कहा था ना ऐसे बोलेगी, ओहो रानी तो यहाँ पे सोए जा रही हो, तुम्हें कोई होश नहीं है क्या? इतनी बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे लाइफ में आ गई है, इतना कुछ हो गया है, इतनी मुसीबत तुम पे आने वाली है और तुम सोए चले जा रही हो। तो कैकई को जब इतनी आवाज आई मंथरा की, तो कैकई ने कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तो मंथरा ने कहा, तुम्हें पता नहीं क्या कि तुम्हारी जो कौशल्या है, कौशल्या का बेटा श्री राम है, उसको दशरथ महाराज राजा बनाने वाले हैं। तो कैकई तो हैप्पी हो गई। कैकई ने कहा, वाओ, देखा आपको दिख रहा है स्माइली ऐसे दो दो करके, है ना। तो कैकई ने कहा, वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत हैप्पी हो गई। तुमने तो इतनी अच्छी मुझे बात सुनाई है कि मेरा बेटा, मेरा बड़ा बेटा श्री राम राजा बनेगा। वाओ, मैं इतनी खुश हूँ,
चलो मैं तुमको ये देती हूँ। तो उन्होंने क्या दिया, कैकेयी ने उसको अपना नेकलेस उतार के दिया। तो पुराने जमाने में क्या करते थे, जो राजा रानी, जो बड़े बड़े लोग होते थे ना, जब वो बहुत हैप्पी थे ना, होते थे ना, तो अपने ऐसे नेकलेस उतारते थे और दे देते थे। वो बहुत दान देते थे। अपना अपने मोती उतारे, अपने इयररिंग्स उतारे, अपनी चूड़ियां उतारी और दे दिया, ऐसे करते थे। क्योंकि वो राजा महाराजा थे, उनके पास बहुत बहुत होता था और वो दान भी देते थे। तो कैकेयी इतनी खुश हुई कि कैकेयी ने कहा, लो मंथरा, ये मेरा नेकलेस तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने मुझे इतनी गुड न्यूज सुनाई है। और मंथरा ने फिर सर पकड़ लिया। अब आप देखोगे कि मंथरा सर ही पकड़ती रहती है, ये मंथरा है ना, ये है ही ऐसी। फिर क्या हुआ, फिर कैकेयी ने कहा, फिर मंथरा ने कहा, ओहो कैकेयी, तुम कैसी हो, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम लाइफ में है, ये सारी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और तुम्हें अपना अच्छा भी नहीं पता, तुम्हें अपना बुरा भी नहीं पता, तुम्हें तो कुछ भी समझ नहीं है, तुम जानती हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अब मंथरा ना वो बिल्डअप करते चले जा रही थी, ब्रेन वॉश करना था ना उसे कैकेयी को। तो ब्रेन वॉश कैसे करेंगे, जब किसी की बुद्धि में कुछ आपको गलत डालना हो ना, तो अलग अलग लेवल से अलग अलग बातें उसको सुनाते हैं। तो मंथरा ने वही करा। फिर मंथरा ने कहा, तुम्हें कुछ पता भी है, तुम तो जानती हो ना कि महाराज दशरथ तुम्हें कितना प्यार करते हैं, तुम्हें कितना प्रेम करते हैं, तुम उनकी सबसे फेवरेट रानी हो। दशरथ की कितनी रानियां थी, किसको पता है दशरथ की कितनी क्वींस थी? वेरी गुड। और कौन सी नाम बताओ उनके, अयांश? कैकेयी और कौशल्या ही पता है। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, इनकी 3 रानी थी, है ना। तो कौशल्या सबसे बड़ी थी, और फिर सुमित्रा, और फिर कैकेयी। तो उन्होंने बोला, मंथरा सिखा रही है ये सारी बातें, मंथरा सिखा रही है, जो ऐसे बबल में आता है ना, तो मंथरा सारी बातें सिखा रही है। मंथरा कहती है, तुम्हें तो पता है, मुझे भी पता है कि महाराज दशरथ तुमको कितना प्रेम करते हैं, और उस प्रेम की वजह से तुम बहुत प्राउड हो जाती हो, तुम बहुत घमंड में आ जाती हो, तुम में बहुत अहंकार आ जाता है। और जब तुम इतनी प्राउड हो जाते हो ना, जब तुम्हें घमंड आ जाता है, तब तुमने उसी महारानी कौशल्या की कितनी डिसरिस्पेक्ट करी थी, तुमने महारानी कौशल्या का कितना अनादर किया था, तुमने महारानी कौशल्या को गंदा गंदा बोला था, तुमने महारानी कौशल्या की बात नहीं मानी थी। तो कौशल्या कैकेयी ने कहा, अच्छा ऐसा भी हुआ था? तो मंथरा ने बोली, हाँ मुझे तो सब याद है, तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं है ना, तुम तो सो, तुम्हें क्या है, तुम सोती जाओ। तो कैकेयी ने कहा, अच्छा। फिर मंथरा ने बोला कि जब ये महारानी कौशल्या का बेटा, जब राम राजा बन जाएगा, तो क्या कौशल्या तुमसे बदला नहीं लेगी? तो क्या कौशल्या तुमसे वो नहीं करेगी कि तुमने उसकी डिसरिस्पेक्ट करी, तुमने उसकी बात नहीं मानी, तुमने उसको बुरा बुरा बोला, तो क्या अब कौशल्या भी तुम्हारे साथ वही नहीं करेगी? अब तो कैकेयी उठ के बैठ गई। कैकेयी तो सो रही थी, लेटी पड़ी थी, कैकेयी उठ के बैठ गई। कैकेयी ने कहा, ओहो ये बात तो मैंने सोची ही नहीं, कि जब कैकेयी का बेटा, जब कौशल्या का बेटा राम राजा बन जाएगा, तो कौशल्या बन जाएगी राजमाता, और जब वो बन जाएगी राजमाता, जब उसमें पावर आ जाएगी, तब तो वो मुझसे भी बदला लेगी। और अब मंथरा समझ गई कि कैकेयी उसके जाल में आ रही है, कैकेयी उसकी बातें सुनना शुरू कर चुकी है। तो मंथरा ने फिर और बोला, मंथरा ने बोला कि तुम्हें पता है ना कि फिर अगर राम राजा बन जाएगा, तुम्हारे बेटे भरत को वो निकाल देगा और तुमको भी निकाल देगा। और कैकेयी और परेशान हो गई। फिर कैकेयी ने मंथरा को कहा, मंथरा एक तुम ही हो जो मेरी वेल विशर है, एक तुम ही हो पूरे अयोध्या में जो मुझे समझती है, अब बताओ ना मैं क्या करूं, मैं अपनी प्रॉब्लम से कैसे निकलूं? तो अब ये देखा कि वही कैकेयी जो इतनी खुश हो रही थी कि श्री राम राजा बनेंगे, वही कैकेयी विद इन 5 मिनट्स मंथरा की बातों में आ गई। और मंथरा की बातों में आके, और वो मंथरा को ही कह रही है, प्लीज बताओ ना मैं क्या करूं, प्लीज बताओ ना मैं क्या करूं। अब मंथरा समझ गई कि ये कैकेयी तो मेरे बस में हो गई, इसको तो मैंने वो कर लिया। अब तुम बताओ ना मंथरा, मैं क्या करूं जिससे राम की जगह मेरा बेटा राजा बन जाए? और कैकेयी ने जैसे ही ये बात बोली, तो मंथरा तो बहुत क्लेवर थी, बहुत कनिंग थी, और मंथरा समझ गई अब ये रानी पूरी तरह से कैकेयी मेरे कब्जे में है। तो मंथरा ने कहा,
रानी तुम वो दिन याद करो, बहुत समय पहले की बात है। तो कैकेयी ने कहा कौन सी बात? अब जो भी स्टोरी है ना वो मंथरा सुना रही है। तो मंथरा ने बोला कि तुम्हें पता है ना, बहुत दिन पहले एक असुर था, उसका नाम था शंबर। असुर कौन होते हैं? राक्षस। असुर कौन होते हैं? दैत्य, राक्षस, बैड पीपल। तो एक एक था असुर, उसका नाम था शंबर। वो शंबर ने हमारे राजा, देवताओं के राजा इंद्र के साथ फाइटिंग करी, वॉर करा, युद्ध करा। और उस युद्ध में देवराज इंद्र के जितने भी सारे सैनिक होते थे, जब वो लड़ते लड़ते रात को थक के सो जाते थे, जब सब सो जाते थे तो वो सारे राक्षस वहां पे आते और देवराज इंद्र के सोए हुए सैनिकों को खींच के ले जाते और उनको मार डालते। और देवराज इंद्र इतना परेशान हो गया कि मैं क्या करूं, मेरे सारे सैनिकों को ये राक्षस रात को आके मार डालते हैं। दिन में तो हम इनको मार देते हैं, पर रात को राक्षसों की पावर बढ़ जाती है ना, तो रात को आके मार डालते हैं ये राक्षस। तो उन्होंने बोला कि देवराज इंद्र ने तब महाराज दशरथ को हेल्प करी। अब आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वो वाला टाइम है जब स्वर्ग लोक के, पृथ्वी लोक के लोग बात करते थे। जैसे आज कोई मुंबई से अटेंड कर रहा है ये जूम कॉल, कोई दिल्ली से अटेंड कर रहा है, कोई गुड़गांव से अटेंड कर रहा है, कोई आगरा से। आज से 20 ईयर्स पहले भी कोई बोलता ना कि कोई ऐसा हो जाएगा कि हम जूम कॉल कर रहे होंगे, सब कहते अच्छा बुद्धू। कभी ऐसे भी हो सकता है कि हम डिवाइस के थ्रू एक दूसरे को देख सकते हैं। आज हो रहा है ना, आज अयांश गुड़गांव में है और लोनिका दीदी आगरा में है, ध्रुव मुंबई में बैठा है ना। ध्रुव आप मुंबई से बात कर रहे हो ना, और बुआ आप दिल्ली से सेशन ले रही है ना, तो हम कहाँ कहाँ से बात कर रहे हैं। ऐसे ही वो वाला टाइम था जब स्वर्ग लोक के लोग और पृथ्वी लोक के लोग आपस में बात करते थे। तो देव इंद्र ने दशरथ को बोला मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप तो बहुत पावरफुल किंग हो, आप आओ और सारे राक्षसों को खत्म करवाओ। तो तब दशरथ, ये कौन सुना रहा है? ये सारी स्टोरी मंथरा सुना रही है। किसको सुना रही है? कैकेयी को सुना रही है। तो मंथरा कह रही है कि तब दशरथ गए थे उस युद्ध में हेल्प करने के लिए किंग को, इंद्र को। और तब पता है कैकेयी, मैं तुमको याद दिला रही हूँ, तुम तो भूल गई हो, तुम तो सोती रहो। तब दशरथ आपको लेके गए थे और आप यानी कि रानी कैकेयी सारथी बनी थी। ये रानी कैकेयी है, ये दशरथ पीछे लड़ रहे हैं और ये सारे असुरों को मारने के लिए ले गए। और उसी युद्ध में, उसी वॉर में जब दशरथ के ऊपर अटैक हुआ और जब दशरथ के ऊपर असुरों ने अपने बाण मारे, तब ये कैकेयी, आपको तो ध्यान नहीं है, पर आपने ही महाराज दशरथ की जान बचाई थी और आप महाराज दशरथ को युद्ध से दूर ले गई थी कि जिससे कि आप उनको बचा सके। पर वहां पे भी राक्षस आ गए, आप उनको दूर तो ले गई पर वहां पे भी राक्षस पहुंच गए। जब वहां पे भी राक्षस पहुंच गए और महाराज दशरथ को मारने लगे, आपने फिर उनकी जान बचाई। तो आपने महाराज दशरथ की 2 बार जान बचाई है। और जब ये सारे असुरों ने महाराज दशरथ के ऊपर गदा मारी, तब फिर आपने रथ को भगाया और आप उस रथ को सेफ जगह पे ले गई, जहां पे दशरथ ने अपने आप को बचा के अपनी एनर्जी रीगेन करी और फिर युद्ध में आए और फिर उन्होंने जीता। तो कैकेयी ने कहा हाँ ये बात तो मैं भूल ही गई हूँ। तो मंथरा ने बोला कुछ भी तो आपको याद नहीं रहता, आप तो सब कुछ भूल जाती हो, सारी बातें मुझे ही आपको याद दिलानी पड़ती हैं। तो कैकेयी ने कहा कोई बात नहीं, दिला दो ना मुझे याद, मुझे तो याद दिला दो, मैं तो भूल गई हूँ। तब मंथरा ने कहा, तब ध्यान है, महाराज दशरथ ने कहा था कि मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ, तुमने मेरी लाइफ, तुमने मेरी जान 2 बार बचाई है, तो मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ, मांगो तुम्हें जो भी मांगना है। और आपको तो पता है राजा है, राजा तो कुछ भी दे सकता है, इतने बड़े राजा, पूरे पृथ्वी के राजा। अयोध्या यूज्ड टू बी द कैपिटल फॉर द एंटायर वर्ल्ड, है ना। तो महाराज दशरथ ने कहा तुम मांगो। तो कैकेयी ने कहा महाराज मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मेरे 2 वरदान मैं आप ही को देती हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आपसे उन वरदान का मांग लूंगी। तो महाराज दशरथ ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। और ये वाली बात महाराज दशरथ भी भूल गए
और कैकेयी भी भूल गई, पर मंथरा को याद थी। हाँ, मंथरा ने फिर बोला, अब रानी वो समय आ गया कि तुम अपने दोनों वर को मांगो, तुम अपने दोनों बोन्स को, दोनों वरदानों को मांग लो। तो कैकेयी ने कहा, अच्छा, पर मैं क्या मांगू, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा भरत राजा बन जाए। तो कई कई मंथरा ने कहा, ओहो, मैं बता तो रही हूँ तुमको कि क्या क्या मांगो। कैकेयी ने कहा, अच्छा, मैं क्या मांगू। तो मंथरा ने सिखाया कि तुम सबसे पहला जो बोन है, तुमको वरदान, जो वरदान दिया है, उससे तो ये मांगो, दशरथ को बोलना कि मैं अपने पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो, राम की जगह मेरा बेटा राजा बनेगा। तो मंथरा ने कैकेयी ने कहा, अच्छा, और दूसरे बार में मैं क्या मांगू। तो दूसरे बार में तुम ये मांगो कि वो जो राम है ना, उसको 14 इयर्स के लिए, 14 वर्षों के लिए वन में जाना पड़े। यानी कि जो राम महल में रहते हैं, जो राम इतने बड़े राजा के बेटे हैं, जो राम के पास सारी चीजें हैं, सुख सुविधाएं, रुपया पैसा, कपड़ा, जेवर, नौकर चाकर, यू कैन इमेजिन योर लाइफ ना। अभी हम घरों में रहते हैं, है ना, अपने घरों में, और सपोज सडनली हमको नेक्स्ट मोमेंट कोई कह दे कि तुम्हें फॉरेस्ट में जाके रहना पड़ेगा, क्या होगा हमारा हाल। हमारा स्कूल गया, हमारा कॉलेज, स्कूल, हमारी फैक्ट्रियां, मकान, दुकान, घर, बिजनेस, सब कुछ खत्म। एंड सडनली हमको बोलते हैं तुम जाओ फॉरेस्ट में। माय गॉड, ऐसा ही राम के साथ हुआ। राम को उन्होंने कहा, ये मंत्रा सिखा रही है कैकेयी को कि तुम सेकंड बोन अपना ये मांगना कि राम को 14 इयर्स का वनवास। तो कैकेयी ने कहा कि क्यों वनवास दिलवाऊं मैं राम को, राम तो इतना अच्छा है। चलो, मैंने माना कि राम को राजा नहीं बनने देना, भरत को राजा बनने देना है, पर राम को मैं फॉरेस्ट में क्यों भेजूं। तो मंथरा ने कहा, ओहो, तुम तो कितनी भोली हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। जितने भी समय से राम अयोध्या में है, तुम्हारा अपना बेटा तो नानी हाउस में रहता है, तुम्हारा अपना बेटा भरत तो ज्यादा टाइम नानी हाउस में स्पेंड करता है। तो जो अयोध्या की प्रजा है, जो अयोध्या के लोग हैं, वो सब राम को लाइक करते हैं, वो सब राम से प्रेम करते हैं। क्यों प्रेम करते हैं, क्योंकि राम इतने वेल बिहेव्ड हैं, इतनी सारी क्वालिटीज हैं इनमें, इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा उनका कैरेक्टर, उनका नेचर, सबके लिए करते हैं, सभी के लिए सोचते हैं, सब राम को प्रेम करते हैं। तो अगर राम चले भी जाएंगे वन में ना, तो लोग यहाँ के ना लाइक नहीं करेंगे भरत को, यहाँ के लोग राम 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 को याद करते रहेंगे। तो अगर राम को वनवास में भेज देंगे, तो वो 14 इयर्स भरत अपने नेचर से, अपने स्वभाव से, अपने कैरेक्टर से सारे अयोध्या को अपना बना लेंगे। ओ, कैकेयी बोली, ओ, इतनी प्लानिंग, मुझे तो पता ही नहीं था। तो मंथरा ने कहा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सिखा रही हूँ ना। फिर मंथरा ने कहा, अब तुम क्या करना, अब तुम्हारे महल में एक कोप भवन है, तुम अपने ये कपड़े उतारो, गंदे से कपड़े पहनो, सारे जेवर उतार लो, सारा श्रृंगार उतार लो, और वहां पे जाके लेट जाओ, धरती पे लेट जाओ। और कोई रानी कोई जमीन पे लेटती है क्या, इनके पास तो इतने बढ़िया बढ़िया बिस्तर होते हैं, बिछौने होते हैं सोने के बने हुए, पर तुम वहां जाओ और ये ले जाओ। और जब महाराज दशरथ आएंगे ना तुम्हारे पास, तो कुछ बोलना नहीं उनको, सिर्फ उनको बोलना कि आप याद करो कि आपने मुझे 2 बूंद बोले थे, पर आप कसम खाओ, आप शपथ लो कि आप वो बूंद मुझे दोगे, उसके बाद बताना। पूरी प्लानिंग कैकेयी ने, मंथरा ने कैकेयी के माइंड में फिट कर दी। और पूरी प्लानिंग के थ्रू मंथरा, कैकेयी ने वही करा। कैकेयी ने अपने कपड़े उतारे, देखो यहाँ पे कितनी सुंदर से सजी हुई है ना, सारे ऑर्नामेंट्स, इतने सुंदर सुंदर कपड़े, और यहाँ पे कैकेयी ने सब कुछ उतार दिया, और मैले कुचले कपड़े बन के, सारे अपने जेवर फेंक के, और मंथरा के साथ और चली गई कोप भवन में। अब ये कोप भवन क्या है, कोप भवन हमारे घरों में अगर कोई एक ऐसा रूम हो जहाँ पे जब भी हम जाए हमारे मम्मी पापा को पता लग जाए, ओहो, अब ये तो बच्चा नाराज हो गया है, अब ये बच्चे को तो, अगर ऐसा कोई हमारे घर में रूम हो तो वो उसको हम कोप भवन बोलेंगे। तो महल तो बहुत बड़े होते थे ना, तो महल एक अलग एरिया होता था जहाँ पे कोई भी नाराज होता था, गुस्सा होता था, वहां चला जाता था। तो तब राजा को पता लग जाता था कि ये रानी तो नाराज हो गई। अब मंथरा के साथ कैकेयी चली गई कोप भवन। अब वहां पे चली तो गई, और जाके सब कुछ उतार के लेट गई जमीन में, और लेट गई,
और यहाँ तो वो लेट गई। और उधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, उधर क्या हो रहा था? उधर ये हो रहा था कि महाराज दशरथ अपने दरबार में थे, और अपने दरबार में वो क्या तैयारी कर रहे थे कि अगले मॉर्निंग राम का राज्याभिषेक होना है, श्री राम को राजा बनाना है ना, ये करना है। तो उनको पता ही नहीं कि वहां पे उनके कई के महल में ये हाल हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं। तो राजा अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। राजा ने जो उनके ऋषि वशिष्ठ थे उन्हें बताते जा रहे थे कि यहाँ से ये सामान मंगाओ, वहां से ये सामान मंगाओ, हमें टीका करना है, हमें तिलक करना है, हमें राम को राजा बनाना है, इस गेस्ट को बुलाओ, उस गेस्ट को बुलाओ, इनको यहाँ इन सबको बैठा। ये सारा कार्यक्रम वहां चल रहा था और वहां पे ये हो रहा था। अब हम चलते हैं दरबार में के वहां पे क्या हो रहा था। तो यहाँ पे राम के राज्याभिषेक की सारी तैयारियां सारे ऋषि करवा रहे थे। दशरथ ने अपने सब मिनिस्टर्स को बुलाया और उन्होंने कहा कि सुबह इतने बजे पहुंच जाना, आज हम राम का राज्याभिषेक करेंगे और राम को हम राजा बनाएंगे। तो सब मंत्रियों ने कहा ठीक है, हम सुबह आ जाएंगे। और ये सारी प्लानिंग करके अब राजा ने सोचा, ओ मैं तो इतना बिजी रहा, मैंने तो अपनी रानियों को बताया ही नहीं कि राम अब राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तो चलो चलता हूँ, किसी भी रानी को नहीं पता, ना कौशल्या को, ना सुमित्रा को, ना कई को, किसी को पता ही नहीं है कि ये सब क्या हुआ। तो चलो मैं अपनी रानियों को बता तो दूं। तो राजा सबसे पहले बड़ी के महल में नहीं गए, कई सबके अलग अलग महल थे, हाँ, सब कौशल्या के महल में नहीं गए। उनकी सबसे प्रिय रानी थी कई, तो वो कई के महल में गए। और कई के महल में जाके देखते हैं तो कई तो वहां है ही नहीं। और राजा का माथा ठनका। तो राजा ने दासी से पूछा, एक दासी से, कि हे दासी, महारानी कई कहाँ है? तो दासी ने डरते डरते कहा, महाराज मैं आपको क्या बताऊं, महारानी कई तो बहुत गुस्से में थी, बहुत क्रोध में, और वो कोप भवन में चली गई है। तो राजा ने कहा, ओहो ये क्या हुआ, कोप भवन में कैसे चली गई? और राजा डरता डरता घबराता घबराता कोप भवन में पहुंचा। और जब वो कोप भवन में पहुंचा तो वहां देखा कि कैकई तो जमीन में पड़ी हुई है, धरती पे, ना कुछ आभूषण पहना है, ना सुंदर वस्त्र पहने हैं, अपने बालों को खोल के। और राजा बहुत ही डर गए कि ना जाने ये कैकई अब ये क्या मांगेगी, ये क्या बोलेगी। और उसके बाद राजा दशरथ अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते थे। राजा दशरथ बूढ़े थे, ये बहुत यंग थी कैकई, इनको बहुत प्रेम करते थे। अब राजा दशरथ ने कहा, ऐसा क्या हुआ है देवी, किसने तुमको परेशान किया है? और उन्होंने उसको जैसे जैसे अगर आप गुस्सा होते तो मम्मा आपको प्यार करती है ना, ऐसे ऐसे करती है ना, कि किसने आपको तंग करा, किसका किसका मैं वध कर दूं, किसकी किसकी मैं जान से मार डालूं, किसने आपको परेशान करा, आप यहाँ पे क्यों पड़ी हो? और कई चुप रही, कुछ नहीं बोली। राजा दशरथ बोलते गए, पूछते गए, कई सिर्फ रोती गई, कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसके माइंड में तो प्लानिंग चल रही थी ना। राजा दशरथ पूछते गए। तो कई ने फिर राजा दशरथ ने कहा, देखो मैं तुम्हारी सारी बातों को पूरा करूंगा, जो तुम चाहती हो मैं वो करूंगा, पर तुम बताओ ना मुझे, तुम बताओ तो सही कि ऐसा क्या हुआ है। तो जब फिर राजा दशरथ ने बोला, तुम्हें पता है मैं कितना पावरफुल राजा हूँ, जहां तक सन की रेज जाती है वो सारी पृथ्वी, सारी अर्थ मेरी है। जहां पे अब सन की रेस तो कहाँ जाती है, अमेरिका में भी जाती है, ऑस्ट्रेलिया में भी जाती है, इंग्लैंड में, सब जगह जाती है ना। तो दशरथ राजा वो सो पावरफुल, ही कंट्रोल द एंटायर अर्थ। तो उन्होंने कहा, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, तुम घबरा क्यों रही हो, बोलो तो सही, रो मत, और अब बताओ तो सही तुम्हें क्या चाहिए। अब कैकई समझ गई कि महाराज मेरे जाल में फंस गए। तो कैकई ने कहा, मैं तब बताऊंगी जब आप प्रॉमिस करोगे। तो राजा दशरथ ने कहा, क्या? तो उसने कहा, आप प्रॉमिस करो कि जो भी मैं मांगूंगी आप दोगे। तो राजा दशरथ ने कहा, तो उसने कहा प्रॉमिस, राजा दशरथ ने कहा बिल्कुल प्रॉमिस। और राजा दशरथ ने कहा, मैं अपने बेटे राम की शपथ खा के बोलता हूँ, जो तुम मांगोगी मैं वही दूंगा। अब तो राजा दशरथ और फंस गए, कैकई समझ गई, उन्होंने राम की शपथ खाई है। तो राम की शपथ खा के तो कैकई ने कहा, जो आपने मुझे बोला है ना, यहाँ पे आप अकेले हो, मैं अकेली नहीं हूँ, इंद्र भगवान भी सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं कि आपने श्री राम की शपथ खा के मुझे कहा है जो मैं मांगूंगी मिलेगा। तो दशरथ ने कहा, हाँ बाबा मैं दूंगा। तो फिर कैकई ने अब अपना चाल चलाया और उसने बोला,
मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आपको 2-2 बार बचाया है, एक बार भी नहीं। आप भूल गए उस? तो दशरथ ने कहा मुझे सब याद है, तो मांगो तो सही। तो कैकेयी ने कहा कि मैं, जो मेरा फर्स्ट वरदान है, और अगर आपने नहीं माना ना, कैकेयी ने फिर अपनी चाल चली, नहीं माना ना तो मैं अपने आप को मार डालूंगी। और राजा दशरथ ने कहा मैं दूंगा दूंगा दूंगा। अब महाराज को कुछ लगने लगा कुछ तो प्रॉब्लम है, ये कैकेयी मुझे फंसाते जा रही है, ये बार बार मुझसे शपथ ले रही है, बार बार बोल रही है। तो फिर कैकेयी ने और अब महाराज दशरथ को बोला कि अब मैं आपसे जो मांगती हूँ आपको करना पड़ेगा, जो जो आपने तैयारियां की है राम के राज्याभिषेक के, राम को राजा बनाने के लिए, उन्हीं उन्हीं चीजों से, देखो ये जो दिया है, यज्ञ करेंगे, मिठाइयां है, जल है, फ्रूट है, जितनी भी आपने तैयारियां करी है, उन्हीं तैयारियों से आपको मेरे बेटे भरत को राजा बनाना पड़ेगा। महाराज दशरथ तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें, बिल्कुल चुप, समझ ही नहीं पाए कि क्या बोलूं। और मेरा दूसरा वरदान है, दूसरा वरदान ये है कि ये जो राजा तुम राम को बनाना चाहते थे, राम के सारे अच्छे वस्त्र उतार के, जंगल के वस्त्र पहना के, तपस्वी के वस्त्रों में सारी चीजें उनसे लेके, वलकल, इनको वलकल बोलते हैं, जो सन्यासी लोग पहनते थे ना, वलकल और मृग चर्म करके उनको 14 इयर्स के लिए वन में भेज दो। और जब दशरथ ने सुना 14 इयर्स के लिए, और फिर कैकेयी कहती है और मैं ये चाहती हूँ कि ये आज ही हो, अब भी करना पड़ेगा आपको। और दशरथ ने जैसे ही ये बात सुनी, और दशरथ तो फेंट होके गिर गए, और फेंट होके गिर गए, पड़ गए। और इसके बाद की कहानी हम सुनेंगे नेक्स्ट टाइम, है ना। तो आज के हमने क्या सुना? आज के हमने सुना कि कैकेयी ने कैसे प्लानिंग करी, कैकेयी ने कैसे प्लानिंग करके राजा दशरथ को अपनी मुट्ठी में करा। और राजा दशरथ और कैकेयी को किसने सिखाया? मंथरा ने। मंथरा ने पूरा सिखा दिया। तो अगर हम अपनी लाइफ में गलत लोगों की बात सुनते हैं, गलत लोगों की बात समझते हैं, सीख लेते हैं, तो हमारी लाइफ में सब सब गड़बड़ गड़बड़ होती है। ये सब बच्चों को पता, सब बच्चों को समझ में आ रही है ना? हाँ, सब बच्चों को समझ में आ रही है? अयांश, भरत, समर्थ, नेहल, लनिका, ध्रुव, रियांश, संवित, सबको समझ में आ रही है ना? तो मंथरा ने, हाँ, तो मंथरा ने कितनी प्लानिंग करी, कितनी प्लानिंग से जो कैकेयी खुश हो रही थी, प्रसन्न हो रही थी कि श्री राम राजा बनेगा, वही कैकेयी को ब्रेन वॉश कर दिया मंथरा ने। और ब्रेन वॉश करने के बाद वही कैकेयी ने श्री राम को, जो इतना प्यार करती थी, श्री राम से हेट करनी शुरू कर दी और श्री राम को निकाल दिया। और सोचो, अगर आपको कोई कहे कि आपको आपका घर छोड़ना पड़ेगा, अगर आपको कोई कहे कि आपको आज ही फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा, अगर आपको कोई कहे, कैसा होएगा? आपकी लाइफ कैसे हो जाएगी? नेहल, आयांशु, कैसे लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा ना? नहीं लगेगा ना? भरत, समर्थ, आपको समझ में आई स्टोरी जो नानी ने सुनाई थी अभी? आई ना? तो हाँ, तो वो कैकेयी कितनी, कैकेयी ने कैसे करा ना? हाँ, समझ में आ गई ना? वेरी गुड। तो हम अपनी लाइफ में हम किसकी बात सुनते हैं? अच्छी बात सुननी चाहिए, हमें अच्छी कंपनी रखनी चाहिए, हमें गलत लोगों की बातें, गलत लोगों का साथ नहीं रखना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? हाँ, भरत समर्थ को तो बहुत क्लियरली ये बात समझ में आ गई, है ना? तो आज की स्टोरी हमारे रामायण क्या है, लोनिका को भी समझ में आ गई। तो रामायण क्या है? रामायण हमारा इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है, हमारे कंट्री की हिस्ट्री में राम आए थे और राम के साथ ऐसे सब हुआ था। और राम ने हर प्रॉब्लम को कैसे विनर बने, हर प्रॉब्लम के बाद अपने मन को संभाला, हर प्रॉब्लम के बाद अपने आप को संभाला, और घबराए नहीं, डरे नहीं, और हर चीज का सामना करा। तो हमें राम की, मुझे बहुत अच्छी स्टोरी लगी। आपको बहुत अच्छी स्टोरी लगी? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ध्रुव, आपको कुछ बोलना है? बोलो बेटा। अभी मैं आपको मेरा क्ले से गणपति बनाया था, मैं आपको दिखा सकता हूँ? बिल्कुल दिखा सकते हो। अब मैं ना नेक्स्ट सेशन गणपति का के ऊपर लूंगी, गणपति कौन थे। हाँ,
और ये आपने गणपति बनाए हैं, दिखाओ। अरे वाह, इतने सुंदर गणपति। थोड़ा और जूम पास से दिखाओ ध्रुव, थोड़ा पास लाओ अपने इसके। ये देखो सब बच्चों, सच ए नाइस गणपति। वेट 1 सेकेंड, लेट मी पिन अप ध्रुव। ओके ओके, कैन एवरीबडी सी हाउ नाइसली ध्रुव हैज मेड गणपति? हु हेल्प्ड यू ध्रुव? किसने आपको हेल्प करा बेटा? मैंने स्कूल में बनाया था, इसलिए किसी ने हेल्प नहीं किया। अरे वाह, स्कूल में करवाया था आपको? वेरी गुड, दिस इज वेरी नाइस। तो लोनिका, कैन यू नोट डाउन कि नेक्स्ट टाइम का होमवर्क है सबको गणपति ड्रॉ करने। गणेश चतुर्थी आ रही है ना, गणपति ड्रॉ करने हैं या गणपति बना के जैसे ध्रुव ने बनाया है ना। और YouTube पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है जहां से आप लोग देख के कर सकते हो, अगर खुद नहीं समझ में आया। और अपनी मम्मा की, अपनी सिस्टर्स की, भाई बहन की, किसी की भी हेल्प ले सकते हो। ओके, तो सब Okay, लोग का ma'am. नेक्स्ट टाइम का होमवर्क है। भरत, समर, तनय, अयांश, रेयांश, नेहल, सबका होमवर्क है कि सबको गणपति बनाने हैं और अगला सेशन हम गणपति के ऊपर लेंगे। इज दैट गुड? Okay, ma'am. तो वी विल टेक अ गणपति, बहुत अच्छे थे। या सो वी विल डू अ सेशन कि गणपति कौन है, गणपति की पूजा क्यों करते हैं। ध्रुव अपने आप को म्यूट कर लीजिए बेटा। और गणपति की पूजा क्यों करते हैं और हम इसके बारे में करेंगे। ओके, तो अब हम आज का सेशन वाइंड अप करते हैं और हम क्लोजिंग मंत्रा करते हैं। तो आज की कहानी में हम अपने इतिहास रामायण में पहुंचे हैं, जहां पे कैकेयी ने अपने दोनों वरदान मांग लिए और दोनों वरदान मांगने के बाद दशरथ को जब देना पड़ा तो दशरथ ने माथा पकड़ लिया कि ये मैंने क्या करा। तो कभी भी किसी को भी कोई भी प्रॉमिस करते हैं, बहुत सोच समझ के करते हैं। कभी भी कोई प्रॉमिस ऐसे ही मत कर दो कि हाँ हो जाएगा, हाँ मैं ये कर दूंगा। नो, बहुत सोच समझ के प्रॉमिस दो, बहुत सोच समझ के प्रॉमिस लो। म्यूट करो, जल्दी से म्यूट करो अपने आप को। अच्छा, अब हम मंत्र कर रहे हैं, सारे बच्चे म्यूट कर लो अपने आप को। और मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मंत्र करने के लिए। ओके, एंड वी माइंड द टुडे सेशन। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते बच्चों का कार्यक्रम है ये। पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अपने आप को सब म्यूट कर लीजिए प्लीज। सब हाथ जोड़ के बच्चे, सारे बच्चे हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। ध्रुव, सारे बच्चे हाथ जोड़ो। ओम, Ayansh, repeat after me, please. Om Purnamada पूर्णमेद Purnamidam पूर्णमिदं Purnat पूर्णात् Purnamudachyate पूर्णात् Purnasya पूर्णस्य Purnamadaya पूर्णमादाय Purnameva पूर्णमेवावशिष्यते। Om Shanti Shanti Shanti. ओम शांति शांति शांति। Very good. So now we close the session and we will see you next time. And the homework is make Ganesha either in a drawing form or make Ganesha in art form, clay से, जिस भी चीज से बनाते हो. Let us see your creativity and you will win prizes. Devditi Foundation will send you prizes. Okay? Hari Om everyone. We'll see you next Saturday. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om. प्ले गणेश जी। Yes. Hari Om.